हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फिटनेस एंड होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ, पीसीओडी और पीसीओएस। दोनों ही महिलाओं में होने वाली बहुत ही कॉमन समस्या है। नाउअडेज ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा रेगुलर में देखने को मिल रही है। फीमेल्स बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। तो क्या होता है पीसीओडी और पीसीओएस, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, होम्योपैथी में इसका है, होम्योपैथी में इसको ट्रीट करने के लिए, और आपको क्या डाइटरी मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बनी मिलेगी। इसलिए अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, तो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए जानते हैं क्या होता है पीसीओडी। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये महिलाओं में होने वाली बहुत ही कॉमन समस्या है और ये आजकल कम एज में, यंग एज में भी देखने को मिल रही है। इसमें जो हमारी ओवरीज होती हैं वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन रिलीज करती हैं, दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं इसमें, और मेल हार्मोन जो एंड्रोजन होता है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। और इसमें ओवरी ओव्यूलेट करती है, इमेच्योर और इमेच्योर एग्स बनाते हैं इसमें, और जिसके कारण कभी कभी पीरियड्स आते हैं, कभी कभी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, और एमिनोरिया भी हो सकता है, कई महीने तक पीरियड ना आना भी हो सकता है, पीरियड स्किप हो जाते हैं, पेनफुल होते हैं और पेनफुल हो सकते हैं महिलाओं में। इसमें वेट गेन होता है, हेयरी ग्रोथ, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है और जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। जो हेयरी ग्रोथ होती है चिन पे और हेयर बॉडी लाइन पे, कहीं पे भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, बेसिकली चिन एरिया में हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है इस केस में। और वेट वेट गेन होता है, एक्सेसिव वेट गेन होता है इसमें, और पीरियड इरेगुलर होते हैं, और डिस्मेनोरिया यानी कि पीरियड्स में पेन वगैरह भी हो सकता है इस कंडीशन में। तो इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस इसका होता है, सिम्टोमेटिकली हम पता लगा सकते हैं कि पीसीओडी है, और साथ में इसके हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में अगर कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है तो पता चल जाता है, इसमें ओवरी का साइज आपको बड़ा मिलेगा, कोई सिस्ट ओवरीज के अंदर मिल सकती है, प्रीमेच्योर फॉलिकल्स मिल सकते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। और क्या करना चाहिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को ट्रीट करने के लिए? होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं। उन दवाओं के सेवन से इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, जैसे पल्साटिला हो गई, नाट्राम्यूल हो गया, सीपिया हो गई, कोलोफाइलम है, सबाइना है, कैलकेरिया काव है, कैलकेरिया फ्लोर है, ऑरम्यूर है। इस तरह की मेडिसिन है, मिलीफोलियम है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो मिलीफोलियम है, मेमेलिस है, चाइना है, अगर डिबिलिटी है, ज़्यादा वीकनेस है तो एसिड फॉस है। तो इस तरह की कुछ महिलाओं में सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देके इसको ठीक कर सकते हैं। प्लस कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो सिम्टम्स बॉडी में आते हैं उन सिम्टम्स को लेकर मेडिसिन दी जाती है, और ये बिल्कुल ठीक किया जा सकता है होम्योपैथी से। तो आइए जानते हैं पीसीओएस क्या होता है। पीसीओएस जो है ये वर्सन फॉर्म है पीसीओडी का, और ये 0.2 to 2.5% महिलाओं में ये कंडीशन देखने को मिलती है। और ये बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें ओवरीज जो है वो ओव्यूलेशन बंद कर देती है, इसमें ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, पीरियड्स आते ही नहीं है, और ये इसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन केस अगर फर्टिलिटी होती भी है, प्रेगनेंसी होती भी है, तो इमेच्योर बेबी हो सकता है, रिकरेंट मिसकैरेज इसमें हो सकते हैं, और हाइपरटेंसिव इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं। इसमें हाइपरटेंशन हो सकती है, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में और जैसे कि डायबिटीज़ हो सकती है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ये पीसीओएस में आते हैं। पीसीओएस में बेसिकली इसमें ओव्यूलेशन समझने की कोशिश करिएगा, इसमें ओव्यूलेशन होता नहीं है, तो जो एग्स, फर्टाइल एग्स होते हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं। और पीसीओडी में इमेच्योर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो इमेच्योर होते हैं या सिस्टिक होते हैं। तो उस केस में, पीसीओडी के केस में प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इन पीसीओएस के केस में प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। दोनों को ही ट्रीट करना बहुत जरूरी है। इसमें अगर सिस्ट बनती है तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। हार्मोनल इम्बैलेंस दोनों ही केस में होता है, वेट गेन दोनों के केस में होता है,
पीसीओडी के केस में कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, बट पीसीओएस के केस में सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, और इन लेटर स्टेज एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। दोनों को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। पहले आप होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करना ना भूलें। विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन कोई भी मेडिसिन होम्योपैथिक आप ना लें, क्योंकि होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। आपके जो भी सिम्टम्स होंगे उनके अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन दी जाएगी। अगर पीरियड्स बहुत ज्यादा होते हैं तो मेडिसिन डिफरेंट होगी, अगर वेट गेन ज्यादा है तो मेडिसिन डिफरेंट होगी, अगर पीसीओडी में सिस्ट का साइज बहुत ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती हैं। तो जो भी मीडिया सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है कि पर्टिकुलर मेडिसिन दी जाती है कि ये मेडिसिन लीजिए आपका ठीक हो जाएगा, तो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट कंसल्टेशन कोई भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ना लें। और लोगों को मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथिक मेडिसिन से साइड इफेक्ट नहीं होते। यस, होम्योपैथिक मेडिसिन से साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन किसी भी मेडिसिन को एक्सेस में लेने के बाद उस मेडिसिन को आप प्रूव करने लगते हैं, मेडिसिनल सिम्टम्स आपको आने लग सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, इसमें सिम्टम्स जो भी होते हैं पीसीओडी और पीसीओएस के क्या लक्षण होते हैं, उसमें ज्यादातर लक्षण जो आते हैं वो होता है वेट गेन। दोनों ही केस में वेट गेन ज्यादा होगा, हेयर ग्रोथ होगी, फेशियल हेयर ग्रोथ होगी, और बॉडी पे भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है। दोनों ही केसेस में होते हैं, क्योंकि जो मेल हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है दोनों केसेस में। तो बॉडी पे फेशियल हेयर बढ़ जाएंगे, चिन एरिया में स्पेशली फेशियल हेयर बढ़ जाते हैं। तीसरा होता है इसमें पीरियड्स की इरेगुलरिटी। पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं पीसीओडी के केस में। आएंगे 2 महीने 3 महीने बाद इरेगुलर आएंगे, स्कैंटी पीरियड्स हो जाएंगे, कुछ दिन आएंगे कुछ दिन नहीं आएंगे, क्लॉट्स ज्यादा आने लगते हैं, डिस्मेनोरिया यानी कि पेन, एक्सेसिव पेन होने लगता है आपको वेट गेन के साथ में, और लेथार्जी, थकान वगैरह, तो ये तो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, ये तो होते ही होते हैं साथ में। और पीसीओएस के केस में क्योंकि ओव्यूलेशन ही नहीं होता पीसीओएस के केस में, तो आपको पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आते। पीसीओडी के केस में आपको स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, क्योंकि उसमें इमेच्योर या प्रीमेच्योर ओव्यूलेशन हो जाता है, और उसमें जो फॉलिकल्स होते हैं प्रीमेच्योर बनते ही बनते हैं, कम बनेंगे लेकिन बनेंगे। लेकिन पीसीओएस के केस में फॉलिकल्स बनते ही नहीं है, इसमें ओव्यूलेशन होता ही नहीं, ओव्यूलेशन प्रिडिक्टेड नहीं होता कि ओव्यूलेशन होगा या नहीं होगा, इसलिए पीरियड्स बहुत ही ज्यादा उसमें स्कैंटी हो जाते हैं, या ना के बराबर आते हैं, या आते ही नहीं है पीरियड्स। तो दोनों में ज्यादातर सिम्टम्स कॉमन ही होते हैं। एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो एक्ने, फेशियल फेस पे एक्ने हो गए या बैक पे एक्ने हो गए, तो एक्ने प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, और होम्योपैथी में इन चीज़ों का इलाज है, और सब एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, इसलिए रूल आउट करना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो हार्मोनल प्रोफाइल, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनको उनका टेस्ट होना चाहिए, उनको इवेल्युएट करना चाहिए। दूसरा, अल्ट्रासाउंड में ज़्यादातर केसेस में अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। और सिम्टम्स, बेसिक मेन सिम्टम्स होते हैं वेट गेन होना, पीरियड्स इरेगुलर होना, फेशियल हेयर ग्रोथ होना। अगर ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाए तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या होम्योपैथिक फिजिशियन से जरूर मिलें, और कंसल्ट करके आप मेडिसिन अपना स्टार्ट करें। एलोपैथी में हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट्स होती है, प्लस कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स होती हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ होम्योपैथी की बात करूँगी। होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती हैं। और कॉम्प्लिकेशंस, अगर एंडोमेट्रियम थिक हो जाए या सिस्ट का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इन दैट केस सर्जरी की जरूरत पड़ती है। या पीरियड्स बहुत ज्यादा इरेगुलर, हैवी ब्लीडिंग हो, ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर 15 दिन 20 दिन तक पीरियड बंद ही नहीं हो रहे, इन दैट केस वी कैन गो फॉर एनी सर्जिकल प्रोसीजर। अदरवाइज होम्योपैथिक मेडिसिन से इन सब चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। और डाइटरी मैनेजमेंट की बात करें तो साथ साथ में आपको वेट लॉस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अपने वेट को मेंटेन करने के लिए आप एक्सरसाइज करें रेगुलर, हेल्दी बैलेंस डाइट फूड खाएं, और वाटर का इंटेक अपना बहुत ज्यादा रखें, योगा करें, मेडिटेट करें। इन सब चीजों को करने के साथ, एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाने के साथ,
प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग आप जो ट्रीटमेंट लेंगे उसके साथ अपने पीसीओडी या पीसीओएस को कंट्रोल में कर सकते हैं और इसको क्योर कर सकते हैं। और इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सो दैट की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए।